हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लाइफ में हम एक दूसरे इंसान के प्रति किस तरीके से हमारे स्वभाव होने चाहिए। उसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जहाँ से आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बात करूँगा, एक व्यक्ति था जो स्पेन का था। वहाँ पे उसके पास रेस्टोरेंट की बहुत बड़ी श्रृंखला थी, बहुत बड़ी चैन थी। वो एक दूसरे की मदद करता रहता था, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसके बाद स्पेन के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की चैन थी, श्रृंखला थी। वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति था। उसके बाद बहुत सारे रेस्टोरेंट चलते थे। तो एक टाइम ऐसा आया, उसका नाम जो है डेविड था। इस टाइम ऐसा आया कि उसको पता चला कि उसको एक कैंसर है जो कि लास्ट स्टेज पे है। उसको लगा कि अब हमारी लाइफ की जर्नी जो है एंड होने वाली है। तो उसने सोचा कि हम कुछ और करते हैं। यानी वो पहले से ऑलरेडी लोगों की मदद करता था, हेल्प करता था। उसने सोचा अभी अभी और मैं बड़े लेवल पे मदद करूं ताकि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करते रहें और लोगों की मदद हो सके, लोगों की हेल्प हो सके। तो वो सोचता है कि मैं कुछ करता हूँ। वो जाता है अपने सबसे बड़े रेस्टोरेंट में, जो स्पेन का मशहूर और फेमस रेस्टोरेंट था। वो पहले रेस्टोरेंट में जाता है और वो अपना एक भिखारी का रूप बना करके जाता है और वहाँ पे जाता है, वॉचमैन से मिलता है। वॉचमैन उसको देखते ही भगा देता है कि आप इस रेस्टोरेंट में नहीं हल सकते, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग और अच्छे लोग आते हैं और अपनी हुलिया चेंज करके आइए, नहा करके आइए, तब आप रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके की बेइज्जती करके उसको भगाया गया डेविड को। उसको उस टाइम पे बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि मैंने इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि मेरे ही रेस्टोरेंट में मुझे इस तरीके से भगाया जाएगा। और वहाँ से उसको भगा देते हैं और वो वापस चला आता है और फिर सोचता है अब मैं अपने दूसरे वाले रेस्टोरेंट में जाता हूँ। और फिर वो दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है। फिर वहाँ पे वॉचमैन पहले मिलता है। फिर वॉचमैन से बताता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे प्लीज़ कुछ खिला दिया जाए। तो वो वॉचमैन उसको भगाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो एक बार मैनेजर से बात करता है। मैनेजर आता है और मैनेजर उसकी हुलिया देखकर उसको कहता है कि तुम्हारी औकात तो यहाँ इस रेस्टोरेंट के टॉफ़ी खाने के लायक भी नहीं है, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। और वहाँ से भी उसको भगा दिया जाता है। फिर ऐसे करते करते वो तीसरे रेस्टोरेंट में जाता है जो शहर के साइड किनारे पे था। वहाँ भी बहुत सारी भीड़ होती थी, बहुत शहर के अच्छे अच्छे लोग उस रेस्टोरेंट में आते थे। तो वो वहाँ पे जाता है जिस रेस्टोरेंट में वो ऐसा व्यक्ति वहाँ पे मैनेजर था जो जिनको डेविड अपना छोटा भाई के जैसा मानते थे। उसका नाम जॉर्ज था, जो स्टार्टिंग पीरियड से रेस्टोरेंट वहीं से श्रृंखला स्टार्ट की थी। तो उसको बहुत सम्मान करते, बहुत मानते थे। तो वहाँ पे जैसे ही ये जाते हैं भिखारी का रूप धारण करके, वॉचमैन से मिलते हैं। वॉचमैन कहता है कि आप यहाँ जाइए, आप यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन वो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ आप मैनेजर से एक बार कहिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ बासी या बचा हुआ ही खिला दीजिए। इस तरीके से वो मैनेजर कहते हैं। मैनेजर बाहर आता है और वो मैनेजर कोई और नहीं था, जिनको डेविड जी बहुत मानते थे। इनका खास राइट हैंड बोले तो जॉर्ज था। जॉर्ज आता है, उसको देख करके इसको धिक्कारता है और बोलता है तू कई दिनों से नहाया नहीं है, तेरे लायक रेस्टोरेंट नहीं है। और बोलता है कि इसका जो मालिक है डेविड, वो बहुत ही लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है। उसके चक्कर में ऐसे ही रेस्टोरेंट की वाट लग चुकी है और वो ज़्यादा दिन जिंदा रहा तो ये रेस्टोरेंट एक दिन कर्जे में डूब जाएगा। इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ और इसको बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ डेविड मर जाए। अब डेविड के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसको अपना भाई मानते थे जॉर्ज को नहीं पता था ये डेविड मालिक है, ऑनर है, ये भिखारी का रूप धारण करके आया। तो इस तरीके की उसकी मानसिकता को देखकर उनके रोना आता है, उनकी आंखों में आंसू आता है और वो सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा इसके बारे में नहीं सोचा था और ये इस तरीके से जो है जॉर्ज सोच रहा है मेरे बारे में। और फिर डेविड वहाँ से अपने लास्ट वाले रेस्टोरेंट पे जाते हैं जो एक शहर के एकदम किनारे था, लास्ट पे था, एक पार्क के अंदर बना हुआ था जो कि बहुत खूबसूरत था। वहाँ पे बहुत भीड़ लगती थी। तो वहाँ पे इसी हुलिये में वो जाते अपने लास्ट रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे उनको उम्मीद थी कि जैसे मेरे पहले और सेकंड लास्ट में हुआ वही मेरे साथ लास्ट वाले रेस्टोरेंट में भी होगी। लेकिन वहाँ पे कुछ अलग होता है। वहाँ जाते हैं, वॉचमैन मिलता है और वॉचमैन इनको बोलता है कि रुकिए, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। वहाँ मैनेजर आता है, बोलता है आप कृपया थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही चेयर खाली होती है आपको मैं अंदर बुला लूँगा। इस तरीके के बोलते हुए उनके दिल के अंदर खुशी आती है, मुस्कान आती है अंदर से। लेकिन फिर भी भरोसा नहीं होता है। उनको लगता है कि अभी यहाँ से वो बोल के तो गया लेकिन बुलाने नहीं आएगा और मुझको भगा देगा। लेकिन उसका उल्टा होता है। थोड़ी देर के बाद मैनेजर आता है और मैनेजर इनको अंदर बुला के ले जाता है और जैसे चेयर पर बैठाता है वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे चीज़ें लगी हुई थी खाने पीने की। उनको देखकर ये अचंभित होते हैं और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है मैनेजर खुद इनके साथ बैठता है और वो अपने लाइफ की स्टोरी शेयर करता है। वो बताता है कि मैं बहुत पहले एक अमीर इंसान हुआ करता था, मेरे पास रेस्टोरेंट की बहुत बड़ी श्रृंखला होती थी। लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी एक्सपायर होती है और उसकी तनाव टेंशन में डिप्रेशन में चला गया और मैं पागल हो गया और मैं पागलों की तरह घूमता था। लेकिन इस रेस्टोरेंट का मालिक जिसपे मैं अभी यहाँ पे मैनेजर हूँ, वो मुझे एक दिन मिलता है। यानी डेविड इस ऑनर, जो भी रेस्टोरेंट इसका ऑनर है डेविड, मुझे मिलता है और मुझे
खिला पिला के और फिर मुझे धीरे धीरे करके यहाँ पे रेस्टोरेंट में जॉब दिया और आज मैं इसमें मैनेजर हूँ। तो मैं भी आप ही की तरह एक दिन था, इसलिए मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके का ज्ञान और नॉलेज मिला है। इस तरीके के सुन करके वो बहुत खुशी होते हैं और खुशी होकर के चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन अपने चैन श्रृंखला, जो भी रेस्टोरेंट की श्रृंखला थी, उनके सारे एम्प्लॉइयों की एक मीटिंग बैठाते हैं। मीटिंग बैठाने के बाद वो उसी भिखारी वाले हुलिये में डेविड, जो कि रेस्टोरेंट के ऑनर थे, वो आते हैं और आने के बाद वहीं से एक एक अपने हुलिये को चेंज करते हैं, बदलते हैं। और लोग अचंभित हो जाते हैं, अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। इस तरीके लोग रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन डेविड ने कुछ नहीं सुना। डेविड ने कहा, मैं अभी सारे रेस्टोरेंट के जितने भी हमारे मैनेजर हैं, एम्प्लॉय हैं, मैं सबको चेंज करना चाहता हूँ। और जो लास्ट वाला मैनेजर ने जो इनके साथ अच्छा व्यवहार किया था, उसका नाम मोटियो था। उन्होंने बोला, मोटियो के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को मैं अब मैनेजर नियुक्त करता हूं मेरे, और बाकी जितने भी यहाँ पे जो भी चैन है हमारे रेस्टोरेंट्स के, मैं अब सभी को, मोटियो के एम्प्लॉयों को यहाँ पे चैन मैनेजर नियुक्त करता हूँ, बाकी एम्प्लॉयों को मैं यहाँ से हटाता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी गरीब या इस तरीके की मानसिकता हो, उनको थोड़ी सी मदद करें, हेल्प करें, और नेचर उनका जो है अच्छा होना चाहिए, जहाँ से लोगों के लिए एक बेहतर सा माहौल मेंटेन हो पाए। इस तरीके से उन सभी को नौकरी से निकाला जाता है। और जो मोटियो था, जिन्होंने एक अच्छा व्यवहार किया, इनको रिस्पेक्ट दिया, एक मानवता दिखाई, उसका प्रमोशन हुआ और उसके सारे एम्प्लॉय को मैनेजर बनाया गया। आपको इस वीडियो से, इस स्टोरी से क्या सीख मिली, आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी बातें आप बता सकते हैं। साथ गाड़ी को एंड करूँगा। थैंक यू।